जैसे कोई मंदिर के पास अपना घर बना ले तो मंदिर में जाओगे, अगर मंदिर के पास घर होगा तो मंदिर में जाओगे। उसी तरह अगर किसी का घर सनेमा घर के पास हो, है ना, तो सनेमा घर वो जाएगा। इसी तरह हमें ये सोचना चाहिए कि अगर फूल के पास बैठे हो तो सुगंध मिलेगी, तो हमें किस स्थान पे रहना है वो हमें चुनना है। भक्त लोग कहते हैं कि अगर प्रभु हमारी ना वो नहीं हो रही, भक्ति बढ़ नहीं रही है ना, तो भक्ति कैसे बढ़ाएं, किस तरह भक्ति बढ़ती है। सबसे पहले हमें भक्ति बढ़ाने के लिए उत्साही बनना पड़ेगा। अगर भक्ति में उत्साह नहीं है तो भक्ति नहीं है। कुछ भक्त लोग क्लास को में रहते हैं लेकिन चलो आज नहीं कल ज्वाइन करेंगे, है ना, क्योंकि उत्साह में कमी है। देखो हमारे जीवन में भक्ति कैसे आई। अगर हम भक्ति के कुछ गुण है, देखिए कि अगर हम भक्ति में तेज हैं, उत्साह है, बहुत कुछ भक्त होते हैं ना जैसे बहुत भक्ति में अभी जुड़े हैं लेकिन इतना फास्ट है कि मतलब जो 10 साल से भक्ति में कर रहे थे उनसे तो काफी आगे निकल गए, है ना। अभी जुड़े थे लेकिन भक्ति में बहुत तेज है, और कुछ लोग 25 वर्ष से जुड़े हैं लेकिन फिर भी बहुत धीमी है ना। तो जो पिछले जन्मों में काफी भक्ति कर चुका है ना वो बहुत तेज चलेगा। जो पिछले जन्मों में भक्ति नहीं करी है ना वो थोड़ा स्लो होगा। जिसका बिल्कुल फ्रेश भक्ति है बिल्कुल, वो हाँ ठीक है, उत्साह उसमें कम होगा। तो जिसमें उत्साह सबसे ऊपर होगा ना, समझो उसने पिछले जन्म में बहुत सारी भक्ति करी है, इस जन्म में वो नैया पार है उसकी। तो भक्ति जो है वो उत्साह के साथ आती है। उत्साह नहीं है तो फिर भक्ति नहीं है। निश्चय, फिर निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये निश्चय करना है ना। दूसरा है निश्चय के साथ करना है, फिक्स होना चाहिए गोल। धैर्य होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए। निश्चय कर लिया, उत्साह भी है। उत्साह कभी कभी भक्तों में उत्साह बहुत तेज होता है लेकिन धैर्य नहीं होता, है ना। भक्ति में बहुत उत्साह है, ज्यादा उत्साह हो गया फिर भगवान कृपा नहीं कर रहे तो धैर्य खो देता है। अरे इतनी ज्यादा प्रगाढ़ कर रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा, है ना। इतना ज्यादा आम लगता है ना, आम अगर आम को कच्चा तोड़ लिया जाए तो खट्टा होगा, फिर उसमें मसाले डालकर पकाना पड़ेगा। वो केमिकल वाला आम है, जबरदस्ती पकाया हुआ है। लेकिन अगर वही आम पेड़ पर लगा हुआ और वहीं पर पक रहा है, उसके बाद स्वतः ही टूटता है, स्वतः ही नीचे आता है, उस आम का रस जो है बहुत ही टेस्टफुल होगा। तो जो धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, उसके जीवन बहुत सरल हो जाता है। फिर नियामक सिद्धांतों को ग्रहण करता है। सिद्धांत क्या है? कृष्ण का श्रवण करना, कथाएं सुनना, कीर्तन करना, फिर स्मरण करना। तो ये जो चौथा पॉइंट है, सिद्धांत को समझता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है। और 5वां पॉइंट है कि अभक्तों की संगति को त्यागना। त्यागा 2 तरीके से जाता है ना, मन से और शरीर से। तो हमें क्या करना है? मन से त्यागना है, शरीर से नहीं त्यागना। जैसे कोई इसका पति भक्त नहीं है तो बोला अभक्तों की संगति त्याग दी, नहीं, उसको शरीर का संबंध है वो तो जोड़ना ही है ना। लेकिन अभक्तों की संगति मन से त्यागी जाती। और छठा जो है, पूर्ववर्ती आचार्यों की पद चिन्हों पर चलना। अपने हमारे जो आचार्य हैं, षड गोस्वामी है ना, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ गोपाल भट्टदास, तो उनके आचार्यों की जो शिक्षा है उनके पद चिन्हों पे चलना। ये 6 सिद्धांत जो फॉलो करता है वही भक्त है, और जो नहीं फॉलो कर रहा वो भक्ति उसकी नहीं बढ़ेगी।